कहानी हर तरफ में आइए आज सुनते हैं एकता ब्रजेश गिरी यानी कि मेरी एक कहानी दूर के ढोल सुहाने। आजकल एक आदमी को जीने के लिए चाहिए ही क्या? 2 वक्त का भोजन, एक इंटरनेट का कनेक्शन और एक मोबाइल या लैपटॉप। लैपटॉप नहीं भी रहे तो भी मोबाइल से काम चल जाएगा, 48 वर्षीय शर्मा जी गर्व से बोले। लेकिन आदमी के पास एक परिवार भी तो होना चाहिए। परिवार क्या होता है महेंद्र? शर्मा जी ने 35 वर्षीय महेंद्र को अचरज से देखते हुए कहा। भाई रहेगा तो उससे झगड़ा होगा, पत्नी होगी तो उसकी फरमाइशें होंगी, बच्चे होंगे तो उनकी चिल्लपों होगी, फिर शांति कहाँ रह जाएगी? इससे तो अच्छा है कि कोई ना रहे। एकांत में रहने का जो मज़ा है ना, वह परिवार के साथ रहने में कहाँ। जब जो जी में आया कर लिया। मन किया तो रात 12 बजे तक फिल्म देख ली, मन किया तो किताब पढ़ ली, मन किया तो घूमने चले गए। ना ही कोई रोक टोक और ना ही कोई पूछताछ। आप किस्मत वाले हो जो आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई। ऐसी किस्मत हर किसी की तो नहीं होती। अब कही तुमने लाख टके की बात। जब पत्नी थी तब उसके साथ का मज़ा लिया, अब जब चली गई तो एकांत का मज़ा लेता हूँ। पलंग के दोनों तरफ से उतरने का मज़ा ही कुछ और है, शर्मा जी ठहाके लगाते हुए बोले। शर्मा जी की हंसी महेंद्र को तीर सी चुभी। उसे लगा काश ऐसी आज़ादी उसके पास भी होती। ना कोई पूछने वाला होता और ना कोई टोकने वाला। इतने में महेंद्र का मोबाइल बज उठा। देखो तुम्हारी पत्नी का फ़ोन आ गया। कहाँ हैं, कब आएंगे? झेलो अब दर्जनों सवाल। कहकर शर्मा जी ने एक सिगरेट सुलगा ली और अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। बात हो जाए तो बता देना, मैं ज़रा टहल लेता हूँ। नहीं बैठिए, मैंने फ़ोन काट दिया, महेंद्र ने मोबाइल एक ओर रखते हुए कहा। अरे वाह, इतनी हिम्मत है तुम में, तुमने अपनी पत्नी का फ़ोन काट दिया। मैं तो तुम्हें बड़ा डरपोक समझता था। शर्मा जी फिर से कुर्सी पर बैठ गए। नहीं, डरपोक तो नहीं हूँ, बस थोड़ा प्यार है, महेंद्र ने झिझकते हुए कहा। ये प्यार ही तो मुसीबतों की जड़ है क्या प्यार? बस मन का भाव है। गुस्सा, नाराज़गी, रोष, घृणा जैसा ही तो भाव प्यार भी है। जिस तरह हम अपनी अन्य भावनाओं पर अंकुश लगा लेते हैं, उसी तरह प्यार पर भी लगा सकते हैं। व्यर्थ ही लोग माया मोह के बंधनों में पड़े रहते हैं। शायद आप ठीक ही कहते हैं, प्यार ही मुसीबतों की जड़ है। कोलू के बैल की तरह सुबह से शाम तक खटता रहता हूँ, बस इसीलिए ना कि प्यार है, पत्नी है, उसकी कुछ मांग है, वरना मेरा क्या, घर के किसी भी कोने में कैसे भी पड़ा रहूँ, कोई चिंता नहीं, बिंदास। गलती हो गई, शादी नहीं करनी चाहिए थी। कितने मज़े में रहता, माँ बाप तो गांव में हैं ही, कुछ रुपए बेचता रहता और यहाँ आराम से दिन काटता। व्यर्थ ही मुसीबत मोल ले ली। अब पछताने से क्या फ़ायदा महेंद्र बाबू, बात हाथ से निकल चुकी है। तुम्हारी पत्नी घर में इंतज़ार कर रही है। एक बार तो तुमने फ़ोन काट ही दिया है। अब देर से पहुँचोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में घुसने को ही ना मिले। बेहतर यही होगा कि अब तुम अपने घर जाओ, कल मिलते हैं। और आप क्या करेंगे? मैं अभी थोड़ी देर और यहीं रुकूंगा, कुछ देर टेबल टेनिस खेलूँगा, फिर 1-2 पैक पीऊँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। आप ही के ठाठ हैं, क्लब का पूरा पैसा आप वसूल कर लेते हैं, महेंद्र ने हंसते हुए कहा। भाई मेरे घर में मेरी पत्नी बेलन लेकर मेरा इंतज़ार नहीं कर रही है। जब इच्छा होगी टैक्सी बुलाऊंगा और चला जाऊंगा। नौकरानी घर में है ही, जितनी रात को भी जाऊं खाने के लिए रोटी मिल ही जाएगी। फिर क्यों ना पूरा आनंद उठाऊं? चलिए ठीक है, आप मज़े कीजिए, मैं निकलता हूँ। वैसे भी कल मुझे दिल्ली जाना है, बैग पैक करना होगा। कहकर महेंद्र उठ गया और अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। महेंद्र घर पहुंचा तो अपनी पत्नी सुलेखा को दरवाजे पर ही खड़े हुए पाया। कितनी देर कर दी आने में? फ़ोन किया था, आपने फ़ोन भी काट दिया, सुलेखा एक ही सांस में बोली। एक मीटिंग में व्यस्त था, महेंद्र संक्षिप्त सा उत्तर देते हुए घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। सुलेखा भी बिना कुछ कहे फिर रसोई में चली गई। आज कुछ हुआ है क्या आपको? मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? सुलेखा ने रसोई से ही महेंद्र को देखते हुए पूछा
जो चुपचाप अपना बैग सजाने में व्यस्त था। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही शांत हूँ। ठीक है, मुंह हाथ धो लीजिए, खाना निकाल रही हूँ। नहीं, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आज तो मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा। कहा तो भूख नहीं है, महेंद्र सुलेखा को टोकते हुए दहाड़ा। कभी मुझे मेरे मन का भी कर लेने दिया करो। भूख नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती मटर पनीर खानी पड़ेगी क्या? तंग आ गया हूँ मैं ऐसे जीवन से। कहीं 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं कर सकता। हर पल की खबर तुम्हें चाहिए। जासूस लगा दो मेरे पीछे। कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, सारी खबर मिलती रहेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जासूस क्यों लगाऊंगी? भरोसा है मुझे आप पर। और मेरा फ़ोन करना आपको इतना ही बुरा लगता है तो नहीं करूँगी अब फ़ोन। कहकर सुलेखा ने रसोई की बत्ती बंद कर दी और सिसकते हुए पलंग पर जा पड़ी। महेंद्र ने भी अपना बैग पैक किया और दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेट गया। कितने खुशकिस्मत हैं शर्मा जी, इतनी उम्र में भी कितने बिंदास। न कमाने की चिंता और न किसी की कोई जिम्मेदारी। अभी भी क्लब में अड्डा जमाए होंगे। सोचते हुए महेंद्र अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा और अपनी आज़ादी के लिए क्या किया जाए इस पर विचार करता रहा। उधर लगभग आधी रात के बाद शर्मा जी अपने घर पहुँचे और जेब में रखी घर की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में प्रवेश किया। नौकरानी के कमरे की लाइट बंद थी, वह अब तक सो चुकी थी। सरला, ओ सरला, आवाज़ देते हुए शर्मा जी ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से कोई उत्तर ना मिला। लगता है सो गई, बहुत रात हो गई है। जगाना ठीक नहीं होगा। देखूं रसोई में क्या बनाया है। सोचते हुए शर्मा जी रसोई की ओर बढ़ गए। कटोरी में दाल, सब्जी, चावल और रोटी। शर्मा जी का खाना थाली से ढका हुआ रखा था। उन्होंने हाथ धोकर दाल की कटोरी छूकर देखा, ठंडी हो गई है। खुद से ही बड़बड़ाए। फिर उन्होंने खाने की थाली उठाई और लेकर अपने कमरे में आ गए। रोटी का पहला कौर मुंह में डाला। खाना पूरा ही ठंडा हो चुका था। भूख लगी थी, इसलिए चुपचाप गटकते गए और साथ ही सोचते भी गए। कितना खुशकिस्मत है महेंद्र, घर पहुंचा होगा तो पत्नी के हाथ की गर्म रोटियां खाई होंगी। और यहाँ मैं, कितने भी पैसे खर्च कर लो, मगर नौकर चाकर तो नौकर ही रहते हैं। ताई जी ने शादी के लिए जो फ़ोटो भेजी थी उसके लिए हाँ कर ही देता हूँ। मज़े अपनी जगह हैं, लेकिन घर में कोई बात करने वाला भी तो होना चाहिए।